नमस्ते बच्चों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बाल महाभारत कथा भाग 9 द्रोणाचार्य के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। प्रश्न: द्रोणाचार्य कौन थे? उन्होंने शिक्षा कहाँ पाई? उत्तर: आचार्य द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र व द्रोण साथ ही भारद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहे थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। प्रश्न: द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? उत्तर: शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा रखा। प्रश्न: द्रोणाचार्य परशुराम के पास क्यों गए? उत्तर: द्रोण बहुत गरीब थे, चाहते थे कहीं से धन प्राप्त हो जाए और पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं। वह उनके पास गए, मगर तब तक परशुराम सब कुछ वितरित कर चुके थे। प्रश्न: परशुराम ने द्रोण से क्या कहा? उत्तर: परशुराम बोले, ब्राह्मण शेष मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब मेरा शरीर व धनुर्विद्या ही है। बताएं मैं आपके लिए क्या करूं? प्रश्न: द्रोण ने क्या कहा? उत्तर: द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने प्रार्थना स्वीकार की और धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दी। प्रश्न: द्रोण द्रुपद से मिलने पांचाल देश क्यों गए? उत्तर: भारद्वाज आश्रम में द्रुपद ने द्रोण से कहा था, जब मैं राजा बनूंगा आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। आधा राज्य ना भी सही, कुछ धन तो जरूर मिलेगा। यही आशा लेके द्रुपद के पास गए। प्रश्न: द्रुपद ने द्रोण से क्या कहा? उत्तर: द्रुपद ने द्रोण से कहा, ब्राह्मण मुझे मित्र कह के पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? एक राजा के साथ गरीब प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? दरिद्र की धनी से, मूर्ख की विद्वान से, कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? प्रश्न: द्रोणाचार्य ने क्या निश्चय किया? द्रुपद की बात सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित भी हुए और क्रोध भी आया। उन्होंने निश्चय किया कि इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा। प्रश्न: द्रोणाचार्य ने क्या किया? उत्तर: द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुंचे और पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। प्रश्न: हस्तिनापुर के राजकुमारों ने द्रोण से क्या कहा? उत्तर: राजकुमारों की गेंद खेलते हुए कुएं में गिर गई। युधिष्ठिर ने निकालने का प्रयत्न किया तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। तभी एक ब्राह्मण आया और बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण शेष कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। प्रश्न: क्या द्रोणाचार्य ने कुएं से गेंद निकाली? उत्तर: द्रोणाचार्य ने गेंद निकाल दी तथा राजकुमारों की विनती करने पर अंगूठी भी निकाल दी। प्रश्न: राजकुमारों ने द्रोण से क्या कहा? उत्तर:
राजकुमारों ने द्रोण से कहा, आप कौन हैं? हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? द्रोण ने कहा, राजकुमारों, पितामह भीष्म को सारी घटना सुनाकर मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। प्रश्न, पितामह भीष्म ने क्या निश्चय किया? उत्तर, सारी बात सुनकर भीष्म समझ गए कि वह आचार्य द्रोण ही होंगे। उन्होंने निश्चय किया कि राजकुमारों को अस्त्र शिक्षा व धनुर्विद्या द्रोण के हाथों पूरी होगी। प्रश्न, गुरु दक्षिणा में द्रोण ने क्या मांगा? उत्तर, गुरु दक्षिणा में द्रोण ने पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। प्रश्न, द्रोण के भेजने पर अर्जुन ने पांचाल में क्या किया? उत्तर, कर्ण के हार कर वापस आने पर द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने सेना को तहस नहस कर दिया। राजा द्रुपद को मंत्री सहित आचार्य के सामने खड़ा कर दिया। प्रश्न, आचार्य द्रोण ने द्रुपद से क्या कहा? उत्तर, मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य वापस लौटा रहा हूँ, क्योंकि मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है। प्रश्न, द्रोण से बदला लेने के लिए द्रुपद ने क्या किया? उत्तर, द्रुपद ने कठोर तप व व्रत किया कि उसका ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। प्रश्न, द्रुपद के पुत्र व कन्या का क्या नाम था? उत्तर, द्रुपद के पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न था तथा कन्या का नाम द्रौपदी था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे। बाल महाभारत कथा भाग 9 के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। अगला भाग लाख का घर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।